नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है। सीट शेयरिंग का मामला, उम्मीदवारों के चयन में पेचीदगी, ये सारी दिक्कतें अभी दोनों ही गठबंधनों को झेलनी पड़ रही है। और उम्मीदवारों के चयन से ज़्यादा सीट शेयरिंग का मामला पेचीदा है और खासकर एनडीए की बात हम लगातार कर रहे हैं। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन दो दलों को मनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, किसी भी नहीं, एक राजनीतिक दल ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों में से किसी भी राजनीतिक दल ने, या जो तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश कर रही है, जो पार्टी जो एक तीसरा फैक्टर बनने की कोशिश कर रही है, जन स्वराज पार्टी, उसने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। किसी भी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इक्के दुक्के सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा जरूर की है। नीतीश कुमार ने बक्सर की राजपुर सीट पर और केसरिया सीट पर, बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा जरूर की है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर न उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, न सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हुई है। और इस बीच एक राजनीतिक दल ने, एक राष्ट्रीय पार्टी ने बिहार में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और ये पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो बिहार में सियासी जमीन तलाश रही है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और एकला चलो की रणनीति है। गठबंधन जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो नहीं सकता, वो मुफीद खेमा नहीं है। और कांग्रेस और आरजेडी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी इंडिया गठबंधन की बैठकें होती थी उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होती थी। लेकिन धीरे धीरे खटास बढ़ती गई और उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां इतनी हैं कि बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का दमखम ठोकने वाली आम आदमी पार्टी ने 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और ये सीटें हैं, बेगूसराय की सीट है जहां से डॉक्टर मीरा सिंह को उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी ने। दरभंगा की कुशेश्वर सीट से योगी चौपाल को उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी ने। सारण की तरैया सीट से अमित कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। और कस्बा, पूर्णिया की कस्बा सीट से भानु भारतीय, बेनीपट्टी, मधुबनी की बेनीपट्टी से सुभदा यादव, फुलवाड़ी, पटना की फुलवाड़ी शरीफ सीट से अरुण कुमार रजक को, बांकीपुर से डॉक्टर पंकज कुमार को, विक्रम किशनगंज सीट से अशरफ आलम को, सीतामढ़ी की सीट से अखिलेश नारायण ठाकुर को, गोविंदगंज की मोतिहारी की गोविंदगंज सीट से अशोक कुमार सिंह को और बक्सर की सीट से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये देखना होगा। ये पहली लिस्ट है कि आखिरी लिस्ट है, इस पर अपडेट आना अभी बाकी है। पहली लिस्ट ही माना जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में अब देखिए आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता बिहार में मिलेगी। अकेले चल रही है, एकला चल रही है। और बिहार की स्थापित पार्टियों का जो हाल रहा है, जिन्होंने अकेले चलने की कोशिश अगर कभी की तो फिर उनको बहुत सफलता नहीं मिली है। उपेंद्र कुशवाहा 2025 के विधानसभा चुनाव में जो मुख्यतः दो गठबंधन है उनसे अलग होकर AIMIM के साथ गए, उनको बहुत सफलता नहीं मिली। पप्पू यादव और चिराग पासवान भी अकेले चलकर देख चुके हैं और उनको भी सफलता नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उम्मीदवारों के चयन के मामले में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। उम्मीदवारों के चयन का फैसला आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले किया है। और सबसे पहली लिस्ट बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, ऐसे वक्त में जब किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो, ऐसे वक्त में जो सबसे पहली लिस्ट आई है वो लिस्ट आई है आम आदमी पार्टी की। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में, 1-2 दिनों में
बाकी जो पार्टियां हैं 9 अक्टूबर को माफ कीजिएगा, जनसुराज भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। और उसी आसपास 9 अक्टूबर तक, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर तक या अगले कुछ ही घंटों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो जाए। और चूंकि पेचीदगी ज़्यादा है एनडीए में, रूठों को मनाने की कवायद चल रही है, तो हो सकता है एनडीए में थोड़ी देर हो उम्मीदवारों के चयन के मामले में या सीट बंटवारे में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।